हाँ, तुम मनुष्य के सामने में अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। हाँ, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। हमेशा देखिए, परमेश्वर जो है ना, बाहरी चीजों से ज्यादा वो अंदर की चीजों को देखता है। बाहरी रूप से ज्यादा वो मन को देखता है। हालेलुया। सामुएल भी बाहरी चीज को देखकर सोच रहा था ना, शायद ये होगा अगला राजा, शायद ये होगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? मैं मन को जांचने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। यहाँ पे कुछ झुंड है जो मनुष्य के सामने में कुछ अच्छा कर कर, लंबी प्रार्थना कर कर, या कुछ जो है ना चीजें कर कर वो अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? वो तो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। और क्या लिखा है? क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, हाँ, जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, हालेलुया, जो अच्छा है, जो उत्तम है, लगता होगा कि अरे वो तो उसको मदद कर रहा है, अरे वो तो पानी पिला रहा है, वो तो खाना खिला रहा है, वो तो ये कर रहा है, अरे वो तो घंटों जो है ना बैठता है, ध्यान लगाता है, या इतने यात्राएं किए, उतने यात्राएं किए, वो मनुष्य की दृष्टि में सब अच्छा होगा। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? वो परमेश्वर के निकट घृणित है। हाँ, परमेश्वर के निकट घृणित है। एक ही आयत नहीं, बहुत सारे आयत जो है ना हैं जो इस बातों को कहता है। यशायाह 64 का 6 पढ़ने की जरूरत नहीं, आप घर में जाके पढ़ लेना। इसमें भी ये लिखा है कि जो है ना मनुष्य का अच्छे से अच्छे काम भी मैले चितड़े के समान है। फिर लूका 18 का 19 में भी वही चीजें लिखा गया है। हालेलुया। देखो, शैतान को भी पता है कि मनुष्य कामों के द्वारा कभी उद्धार नहीं पा सकता, मनुष्य कामों के द्वारा कभी धर्मी ठहर नहीं सकता। इसीलिए शैतान को जो है ना, जो रीति रिवाजों में जो काम कर कर, जो अच्छे काम कर कर धर्मी बनना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, उनसे शैतान को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि शैतान को पता है कि ये लोग इस चीजों को करके उद्धार पाएंगे नहीं। चाहे जितना मर्जी लाखों रुपया जो है ना वो तुम जो है ना लोगों की भलाई के लिए डाल दो, लेकिन है तो मेरी पार्टी का। क्योंकि शैतान को पता है कि ये अच्छे काम कर कर जो है ना उद्धार नहीं पा सकते। ये अपनी दृष्टि में जो धर्मी ठहरना चाहते हैं वो चीज कर कर ये उद्धार पा ही नहीं सकते, ये धार्मिकता पा ही नहीं सकते। इसलिए शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है शैतान और उकसाता होगा, कर कर बेटा कर कर, तुझे जो करना है कर, और तू इसी में फंसा रहे। तू कभी जो है ना सच्चाई को मत जान, कभी यीशु के प्रेम को मत जान, धार्मिकता क्या उसके बारे में तू सीख ही मत, तू इन्हीं चीजों में लगा रहे। इसलिए कई सारे लोग कर्म कांड में लगे हुए, कई सारे लोग रीति रिवाजों को निभाने में लगे हुए हैं। और ये मैं कहीं दूर की बात नहीं है, मसीह जगत में भी है। हालेलुया। हम रीति रिवाजों के द्वारा, हम अपने कर्मों के द्वारा हम धार्मिकता को नहीं पा सकते। और अगर कोई इस चीज में कर रहा है तो समझ जाना ये शैतान आपको फंसा रहा है, ताकि आप सच्ची धार्मिकता को पहचान ही ना और इसे में फंसे रहो। हालेलुया। ठीक है, कुछ आयतों को और पढ़ते। रोमियो 10 का 1, रोमियो 10 का 1, वहां पर क्या लिखा हुआ है उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा, ये कौन है? ये पौलुस कह रहा है, हे भाइयों। और किसके लिए कह रहा है? वो इजराइलियों के लिए कह रहा है। हे भाइयों, मेरी मन की अभिलाषा क्या है? और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। हाँ, मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। कि वो उद्धार पाए। किसके बारे में कहा है? इजराइलियों के बारे में कह रहा है। पौलुस की अभिलाषा और पौलुस की प्रार्थना ये है कि जो है ना इजरायली लोग उद्धार पाए। और कौन इजरायली लोग? जिनको चुना है। कौन इजरायली लोग? जो बचपन से ही जो है ना पुराने नेम का 5 किताब जो है ना बाय हार्ट कंठस्थ कर लेते हैं, और जिनको जो है ना 613
जो है ना वो नियम बाइबल का जो है ना पता है और करने की भी कोशिश करते हैं, और वो इजरायली जो दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, उनके लिए कह रहा है कि मेरी अभिलाषा और मेरी प्रार्थना यह कि ये उद्धार पाले। भैया उनके बारे में कह रहा है जो बचपन से ही जो है ना विश्वासी पैदा हुआ, जिन्होंने जो है ना बचपन में ही 5 पुस्तक याद कर लिए और बचपन से 3 बार दिन की प्रार्थना करते हैं, दिन में 1 बार, मतलब दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, और 613 जो बाइबल में नियम दे रखा है उसका पालन करने की चौकसी करते हैं या कोशिश करते हैं, और जो सारे जो है ना रीति और जो ट्रेडिशन जो दे रखा है वो सब करने की कोशिश करते हैं। उनके बारे में लिखा है कि मेरी मन की अभिलाषा और मेरी मन की प्रार्थना यह है कि ये उद्धार पाए। इसका मतलब पौलुस साफ कर रहा है, साफ कह रहा है कि भैया तुम मसीह परिवार में पैदा होंगे, भैया तुमने जो है ना कई सारे बाइबल के जो है ना आयत बाय हार्ट कर रखा होगा, तुम ये नेम वो नेम सब पालन करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जब तक यीशु की धार्मिकता हमारे ऊपर नहीं है, जब तक यीशु की धार्मिकता हमने पहन नहीं रखा, तब तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हालेलुया। यानी कि पौलुस ने साफ कर दिया कि जो है ना इन चीजों से हमारा उद्धार नहीं है, इन चीजों से हमारी धार्मिकता नहीं है। कुछ क्वेश्चन उठ रहा होगा, मैं बाद में क्लियर करूंगा, ठीक है। हालेलुया। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे, इसी का 10 का 3 पढ़िए। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके। हाँ जी, इजरायली लोग कैसे थे? वो परमेश्वर की धार्मिकता से अज्ञात थे, अनजान थे, उनको पता ही नहीं था। उनको लग रहा था कि परमेश्वर की धार्मिकता मतलब कि जो है ना कुछ करो, और उसको करने के द्वारा वो अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी धार्मिकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी धार्मिकता पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा कि इनका उद्धार नहीं हुआ है, इनको उद्धार पाने की जरूरत है, इसलिए पौलुस ने वहां पर कहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं 2 प्रकार की धार्मिकता है, एक मैन मेड राइचियसनेस और दूसरा है गॉड्स राइचियसनेस। हालेलुया। एक मनुष्य की धार्मिकता और एक परमेश्वर की धार्मिकता। और जब कोई मनुष्य की धार्मिकता पर चलने की कोशिश करता है तो वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, और वो सोचता है कि मैं ये करूंगा तो इससे मेरी धार्मिकता होगी, वो करूंगा तो उससे मेरी धार्मिकता होगी, मैं ये चढ़ा दूंगा तो उससे मेरी धार्मिकता होगी, या मैं उधर जाऊंगा तो उससे मेरी धार्मिकता होगी, या मैं इतने जो है ना घंटे थोड़ा परिश्रम करूंगा तब मेरी धार्मिकता होगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहां पर पौलुस साफ कह रहा है कि अगर कोई अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है तो वो परमेश्वर की धार्मिकता से अलग है और वो उद्धार से अलग है। हालेलुया। बाइबल क्या कहते हैं? उद्धार हमें जो है ना सेंटमेंट में दिया गया है। प्यारे प्रभु के लोगों, बाइबल में साफ लिखा है कि हम व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते। फिर आप कहेंगे फिर व्यवस्था क्यों दिया है? अगर व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते तो बाइबल क्यों दिया है? ये बाइबल आपको इसलिए दिया है ताकि आपको ये बाइबल बताए कि आप और मैं पापी हैं। व्यवस्था का काम ही यही है कि आपको और मुझे जो है ना पाप का जो है ना बोध दे, वो जो है ना याद दिलाए कि वो हम पापी हैं। और बाइबल ये हमें बताती है कि हम पापी हैं तो हमें एक उद्धार करता चाहिए, हमें जिसकी जरूरत है, उसके बिना हम उद्धार नहीं पा सकता। ये पाप हमें प्रकट करता है और यीशु की तरफ हमें दिखाता है। तुम्हें पाप से क्षमा पाना है, तुम्हें उद्धार पाना, तुम्हें धार्मिकता पाना है तो एक है जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। इस बाइबल के बिना हम कभी भी पाप के बारे में नहीं जानते, इस बाइबल के बिना हम कभी भी यीशु के बारे में नहीं जानते, इसलिए ये बाइबल हमें चाहिए। हालेलुया।
लेकिन व्यवस्था हमें उद्धार नहीं दे सकती है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सीनै पर्वत पर मूसा चढ़ा और वहां से 10 आज्ञा को लेकर आया हो, तब नीचे आकर उसने देखा इजरायली लोग तो जो है बछड़ा बनाकर उसकी आराधना कर रहे हैं। ये कहानी आपको याद है? विजय भाई ने पहले पूछा, कोई नया तो नहीं है, इसलिए मैं जो है ना सीधा सीधा जा रहा हूं, सब पुराने लोग हैं ना, तो इसलिए पता होगा सबको। तो मूसा 10 आज्ञा को लेकर आया और नीचे आकर देखा तो यहां पर हारून और कुछ लोग मिलकर जो है ना, जो है बछड़े का जो है ना आराधना कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि देख यही तुम्हें जो है ना मिस्र से छुड़ा कर लेकर आया। तो वहां पर लिखा है कि जो है ना परमेश्वर का कोप उन पर भड़का और 3000 लोग मर गए। क्यों? क्योंकि व्यवस्था आ चुकी थी। व्यवस्था क्या लेकर आता है? ठंड लेकर आता है। व्यवस्था मृत्यु लेकर आता है। जब व्यवस्था आया 3000 की मृत्यु हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक और पहाड़ है, एक सीनै पहाड़ से जो है ना क्या आया? व्यवस्था आया, और उसने कितने लोगों को मारा? 3। एक और पहाड़ है जो गोलगत्ता का पहाड़ कहा जाता है। हालेलुया। और वहां पर मेरा और आपका उद्धार करता यीशु मसीह आपके और मेरे पापों को लेकर, हालेलुया, वो सूली पर चढ़ गया। हालेलुया। और मृत्यु को जय पाकर जब वो उठा, तो मैं आपको बता दूं, 35 के दिन में 3000 लोग बच गए। एक व्यवस्था जो एक सीनै का पर्वत जो 3000 लोगों की मृत्यु लेकर आई, लेकिन एक दूसरा पर्वत गोलगत्ता, वो 3000 लोगों को उसने बचाया। हालेलुया। कवर्नेंट ऑफ लॉ जो है ना मृत्यु लेकर आया, लेकिन कवर्नेंट ऑफ ग्रेस वो जीवन लेकर आया। और हम जो है ना कवर्नेंट ऑफ लॉ में नहीं है, कवर्नेंट ऑफ ग्रेस में है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो है हम उस अनुग्रह के जो है ना वाचा के अंदर है, इसलिए हम सब लोग धर्मी हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। ठीक है, अब मैंने बोल तो दिया कि जो हम अनुग्रह के जो है ना वाचा के अंदर है, और हम वो मूसा की वाचा के अंदर नहीं है। मूसा का वाचा क्या करता था? मृत्यु लेकर आती थी, लेकिन अनुग्रह का वाचा क्या लेकर आता है? जीवन लेकर आता है। तो क्या हम पाप करते रहे? क्या हमें लाइसेंस मिल गया? क्या हम गलत करते रहे, पाप में जीते रहे? नहीं, हमें जो है ना लाइसेंस नहीं मिला है, बल्कि जो है अब हम पिछले बार आपने सुना था ना कि हम धर्मी बन चुके हैं, हम सब धर्मी हैं। इसलिए अब धर्मी होने के नाते हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। हम पवित्र जीवन इसीलिए नहीं जी रहे कि हम धर्मी बने, धार्मिकता को पाने के लिए पवित्र जीवन नहीं जी रहे, बल्कि हम धर्मी हैं, इसलिए हम पवित्र जीवन जी रहे हैं और जीना चाहिए। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है? हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाइबल के आयत वगैरह कंठस्थ इसीलिए नहीं करना चाहिए कि हमें उद्धार मिले या धार्मिकता में गिना जाए, बल्कि बाइबल से प्रेम इसीलिए करना चाहिए, बाइबल की बातों को इसीलिए याद करना चाहिए क्योंकि हम धर्मी हैं। क्या समझ में आ रहा है? हालेलुया। दुनिया के लोग जो है ना भेंट इसीलिए चढ़ाते हैं कि वो जो है ना धर्मी बन जाए, लेकिन हम धर्मी हैं, इसलिए प्रभु के घर में हम भेंट लेकर आते हैं, इसीलिए हम प्रभु के भवन में जो है ना दशमांश लेकर आते हैं। दुनिया के लोग धार्मिक स्थलों में इसीलिए सेवा करते हैं ताकि वो जो है ना धार्मिकता कमाएं, लेकिन हम प्रभु के घर में इसीलिए सेवा करते हैं क्योंकि हम धर्मी हैं। समझ में आ रहा है? हालेलुया। अब हमारी सोच बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप किस लिए सेवा करते हैं? क्योंकि आप धर्मी हैं।
आप प्रभु के भवन में नजराना किस लिए लेकर आते हैं? क्योंकि आप धर्मी है। आप बाइबल से क्यों प्रेम करते हैं, बाइबल क्यों पढ़ते हैं, बाइबल क्यों कंठस्थ करते हैं? क्योंकि आप धर्मी हैं, इसीलिए। हालेलुया। आप पवित्र जीवन जीने के लिए आप क्यों इतना मेहनत करते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि आप धर्मी हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ में आ रही बातें? इसलिए प्यारे प्रभु के लोगों, जो अनजाने में करते थे कि जो है ना, हम रीति रिवाजों को निभाने में लगे रहते थे, ये करने के लिए, वो करने के लिए लगे रहते थे। अब मैं आपको बताऊं, उन सब चीजों से हम आजाद हो चुके हैं। अब उन चीजों में फिर हमें फंसना नहीं है। उन चीजों में हमें फिर से फंसना, वरना बाइबल कहता है कि अगर तुम एक चीजें कर रहे हो, एक व्यवस्था मान रहे हो, तो तुम्हें सब व्यवस्था माननी पड़ेगी। अगर तुम एक भी व्यवस्था से, एक भी नियम से चूक गए, इसका मतलब सारे नियमों में तुम्हें जो है ना दोषी ठहराया जाएगा। याकूब 2:10 में लिखा है। कोई लोग कहते नहीं पास्टर जी ये तो करना चाहिए ना, नहीं पास्टर जी वो तो करना चाहिए ना, सबत का दिन मनाना चाहिए ना, ये चीज मनाना चाहिए ना। वो मनाने से क्या होगा? लेकिन बाइबल मनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइबल कह रहा मना रहे तो फिर जो है ना 613 मनाओ, 613 व्यवस्था को मनाओ। और आप एक भी चीज में चूक गए तो वहां पर लिखा है कि सब बातों पर दोषी ठहर गए। हालेलुया। ठीक है, रोमियो 10:4 में पढ़िए क्या लिखा है। रोमियो 10:4। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हाँ, यहां पर क्या लिखा है कि क्योंकि हर एक विश्वास करने के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। यानी कि यहां पर अंत है। यहां पर किस लिए अंत बोला गया है? कि व्यवस्था तब तक दिया गया था जब तक जो है ना यीशु मसीह आया नहीं था। और व्यवस्था को बोला जाता है कि गार्डियन था, वो हमारी सुरक्षा के लिए था, ताकि हम पाप में ज्यादा ना जाए। एग्जाम्पल के रूप में आपका बच्चा है कि नहीं? आपका बच्चा आप किसी पड़ोसी के घर में छोड़ के जाते हैं, तो उस बच्चे के ऊपर कौन नजर रखता है? पड़ोसी। वो उसके अधीनता में है कि नहीं? जब तक आप नहीं आओगे वो उसके अधीनता में। उसको जो है ना, उस बच्चे को पड़ोसी का कहना मानना पड़ेगा, वो डांटे तो सुनना पड़ेगा। लेकिन जब आप पहुंच जाते हो तो तब भी क्या पड़ोसी का चलेगा? नहीं, आप किसका चलेगा? माता पिता का चलेगा। इसी प्रकार से जब तक यीशु मसीह नहीं आए तब तक हमें किसके अधीनता में रखा था? व्यवस्था के अधीन में। लेकिन जैसे ही यीशु आए अब हम व्यवस्था से बाहर हो गए, हम आजाद हो गए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करता हूं कि आप मेरे साथ हैं। ठीक है, रोमियो 3:20, 21, 22 भी हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हालेलुया। ठीक है, कुछ और बातों को हम देखेंगे। ठीक है, जब हम धार्मिकता के बारे में देखते हैं तो यशायाह उसका 61:10 में भी लिखा है कि हमें जो है ना धार्मिकता पहनाया गया है। हालेलुया। जैसे हमने जहां से शुरू किया वहां क्या था कि धार्मिकता का झिलम पहना, वो एक ड्रेस है। हालेलुया। वो एक उनका जो है ना वो सेना का एक ड्रेस, उसे पहनना है। तो जो
वो तो भौतिक रूप में कह रहा था, लेकिन वो आत्मिक रूप से जो है ना कुछ पौलुस वहां पर कहने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि जो यीशु मसीह की धार्मिकता है वो हमें पहनना चाहिए। इसलिए जो है रेवलेशन 19 का 8 में, फिर उसके बाद आयुब 29 का 14 में, इन सब में लिखा गया है कि जो है ना हम धार्मिकता के वस्त्र को पहने। किसको पहने? धार्मिकता के वस्त्र को पहने। हालेलुया। ठीक है, इसलिए जब धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए, तो कैसे पता लगेगा कि हम धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए हैं? हाँ, धार्मिकता का फल दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? धार्मिकता का फल दिखना चाहिए। तो धार्मिकता जब हमने पहन रखा है तो उसमें से फल दिखेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय में बोला ना, मैं दाख लेता हूं और तुम डाली हो, और मेरा पिता किसान है, और जो मुझ में बना रहेगा वो फल लाएगा। वो कौन सा फल है? आत्मा का फल। प्रेम, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, आनंद, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब जो है दिखना चाहिए। अगर धार्मिकता आप और मैंने पहना है, हम धार्मिकता में चल रहे हैं, तो ये सब दिखना चाहिए। हालेलुया। और मैं कहता हूं कि ये जब यीशु को आपने पहन रखा है, वो आपके अंदर फल है, ऑलरेडी फल। आपको मांगने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे प्रेम करने जो है ना दे, मैं प्रेम कर सकूं, मैं पवित्रताई में जो है ना चलने का जो है ना मुझे अनुग्रह दे। नहीं, अगर आपने धार्मिकता को पहन रखा है तो ये फल आपके अंदर है, बस जरूरी है कि आप उससे प्रकट होने दीजिए। हालेलुया। प्रकट होने दीजिए। आप निर्णय लीजिए कि आप प्रेम में चलेंगे। आपको बस निर्णय लेकर आपको उसके ऊपर काम करना है। आप बोले कि मुझे पवित्रता में चलना है, मुझे आनंद में चलना है। आपको मैं बता दूं, कभी भी प्रार्थना आप शायद करवा लो कि पास्टर जी मुझे मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि मैं आनंद में चलूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कभी भी ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे आनंद में चलना है। हालेलुया। आपको खुद ही निर्णय लेना होगा कि मुझे जो है ना पवित्रता में चलना है। और जब आप निर्णय लेंगे तो पवित्र आत्मा भी आपको मदद करेगा। क्या समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। जब आप पवित्र धार्मिकता को पहने हुए तो उसका फल कैसे दिखना चाहिए कि आप औरों से प्रेम करना आप शुरू कर रहे हैं। जो धार्मिकता को पहने हुए औरों से वो प्रेम करेंगे। जो धार्मिकता को पहने हुए हैं वो जो है ना अपने दुश्मनों को भी आशीष देंगे, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो। मैं और क्लियर कर रहा हूं, प्रार्थना करो लिखा वो इसलिए नहीं कि जो है ना प्रभु से नष्ट कर दे वाला वो प्रार्थना नहीं, उसे आशीष दो। हालेलुया। जब आप धार्मिकता को पहने हुए हैं, धार्मिकता का फल क्या दिखना चाहिए कि आप औरों को इजीली जो है ना आप क्षमा कर रहे हैं, आप माफ कर रहे हैं। हालेलुया। चाहे गलती जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन धार्मिकता का फल ये होगा कि आप उसे माफ करेंगे। अगर हम जो है ना धार्मिकता पहना, उसका फल कैसे दिखेगा? हम जो है ना औरों के ऊपर कंपैशन होंगे, तरस खाने वाले होंगे। हालेलुया। हम धार्मिकता का फल कैसा दिखना चाहिए कि हम औरों को मदद करने वाले बनते हैं। धार्मिकता का फल कैसे दिखता है? धार्मिकता का फल जो है औरों की सेवा करने में हमें रुचि होता है, वो निकलता है। हालेलुया। तो इसलिए धार्मिकता हमने पहन रखा है। आओ हम आज से निर्णय ले कि जो है ना धार्मिकता का फल हमारे अंदर से प्रकट हो। लोग हमें कैसे जाने कि हम धर्मी हैं? हमारे फलों के द्वारा। हालेलुया। हमारे फलों के द्वारा। यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम जो है ना आपस में प्रेम करोगे तो इससे जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो। मुंह से कहने से ज्यादा, दिखाने से ज्यादा या अपनी तारीफ करने से बढ़िया यह है कि हम करके दिखाएं। फरीसी लोग क्या करने की कोशिश, शास्त्री लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम धर्मी हैं,
हालेलुया। आप जो है ना धार्मिकता का फल कैसे निकलेगा कि आप जो है ना प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 1:30 पढ़े। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। ठीक है, वहां पर क्या लिखा है कि तुम धार्मिकता ठहर चुके हो। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि हम बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, ये धार्मिकता कमाने के लिए नहीं, बल्कि हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम धर्मी बन चुके हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। हम नशा छोड़ रहे हैं और जो है ना बेबिचार से भग रहे हैं, चोरी से भग रहे हैं, झूठ बोलने से भग रहे हैं। वो धार्मिकता पाने के लिए नहीं, बल्कि हम धर्मी हैं इसलिए हम नशा नहीं करते, हम चोरी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम बेबिचार में फंसे नहीं रहते, क्योंकि हम धर्मी हैं। ये हमारे अंदर पहचान आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, आपको ये समझना है कि जो है ना जब हम धार्मिकता में चलते हैं तो शैतान क्या कोशिश करता है कि शैतान आपकी धार्मिकता पर जो है ना आक्रमण करने की कोशिश करता है। शैतान आपके मन में आक्रमण करने की कोशिश करता है। और कोशिश क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि जो है ना आपको, जब आप गलती से पाप में गिर जाए या कुछ आपसे गलत हो जाए तो शैतान आपको क्या करने की कोशिश करता है, आपको ये बोलने की कोशिश, तू पापी है, तू क्या है, पापी है, तू अधर्मी है, तू जो है ना तू लायक नहीं है प्रार्थना करने की, तू प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर सुनेगा नहीं, और जो है ना तूने पाप किया तो अब तेरे ऊपर से सारा अभिषेक खत्म हो चुका है और तेरी प्रार्थना तो जो है ना बिल्कुल काम का नहीं है। इसलिए फिर जो है ना आप क्या कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद ये उसकी सुनकर कोशिश करते हैं कि चलो प्रार्थना नहीं करेंगे, हम जो है ना अब हम जो है मेहनत नहीं करेंगे, अब प्रभु के पास जो है ना हम नहीं जाएंगे। ऐसे जो है ना शैतान कोशिश करता है। और जब आप इसको सुनकर शैतान के जो है ना उस झूठे आरोप पर आकर जब फंस जाते हैं तो आप पता है क्या करते हैं, आप शैतान की चाल में फंस जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है ना आप अपनी धार्मिकता पर खड़े नहीं हैं, आप यीशु की धार्मिकता पर खड़े हो। इसलिए जो है ना आपसे गलती से पाप भी हो जाए तब भी आप किसकी धार्मिकता पर खड़े हो, यीशु पर। आपसे गलती हो भी जाए, आप ना चाह के भी गलत कर भी दे, तब भी आप किसकी धार्मिकता पर खड़े हो, यीशु मसीह पर। इसलिए जो है ना मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाप में गिरने के बाद भी अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपने पाप किया और क्षमा मांगकर आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, आपका प्रार्थना का जवाब आता है। हालेलुया। तब भी आप उसी अधिकार और उसी अभिषेक में खड़े होते हैं। हालेलुया। तब भी आप जो है ना आपके पास वो अधिकार है कि आप शैतान के राज्य को गिरा सके। हालेलुया। तो इसलिए आप अपनी धार्मिकता पे खड़े ना रहे, आप यीशु की धार्मिकता पर खड़े हैं। हालेलुया। ये हमेशा हमें जो है ना ध्यान रहना है कि मैं अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु मैं यीशु की धार्मिकता पर खड़ा हुआ हूं और मैं शैतान की किसी भी बात को नहीं सुनूंगा। हालेलुया। उसे कह देना कि तू अगर मुझे कह रहा है कि तू जो है ना पापी है तो कह देना कि तू मेरे जो है ना धार्मिकता को देखकर बोल रहा होगा, लेकिन मैं अपनी धार्मिकता पर नहीं खड़ा, मैं यीशु की धार्मिकता पर खड़ा हूं। और तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि तू यीशु की धार्मिकता पर उंगली खड़ा करे या उंगली दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अंत की तरफ मैं आता हूं। देखो, धार्मिकता के बारे में हमने देखा तो धार्मिकता में हमें चलना भी है। इस समय फिलिपियो 1:11 पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ।
जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। तो यानी कि धार्मिकता फल किसके द्वारा होते हैं? यीशु मसीह के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं है। और लेकिन क्या बोला है कि भरपूर होते जाने के लिए हमें जो ना वहां पर बोला है, ताकि किसकी महिमा हो? यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जिससे तेरी महिमा हो। हालेलुया, जिससे तेरी महिमा हो। कैसे हम धार्मिकता के फलों में जिए, या कैसे हम एक धार्मिकता में जिए, जो है ना कुछ कुछ बातों को मैं बोलूंगा, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। पहली बात है धार्मिकता में कैसे जी सकते हैं या धार्मिकता के फल को कैसे ला सकते हैं, वो है कि अबाइड इन क्राइस्ट एंड रिले ऑन होली स्पिरिट। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम मुझ में नहीं बने हो तब तक तुम फल नहीं ला सकते। अगर हमें फल लेकर आना है, अगर हमें धार्मिकता में जीना है, तो हमें यीशु में बने रहना है, यीशु में चलना है। तब भी हम जो है ना उस धार्मिकता की में जी पाएंगे। और जो है ना पवित्र आत्मा में किस लिए बना? क्योंकि पवित्र आत्मा में हम बने रहेंगे, तभी पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह एक जगह गए, हमने शायद लास्ट संडे सुना था, यीशु मसीह एक जगह गए, उनको भूख लगी और जो है ना वो एक पेड़ के पास गए, पेड़ के पास गए और हरा भरा सा था, और जो है ना हरा भरा था, उससे फल देखा तो लेकिन फल ही नहीं था। फिर वहां पर जो है ना यीशु मसीह ने कहा कि अब इसमें कभी भी फल ना लगे। तो वहां पर कुछ लोग कहने लगे तो ये तो जो है ना फल लाने का ऋतु भी नहीं था, और यीशु मसीह ने खाली पीली ने इसको डांट दिया और इसके पत्ते भी झड़ गए वहां पर जो है ना तुरंत। लेकिन अभी बीजे भाई ने पढ़ा ना, धर्मी लोग जो है ना सीजन अनसीजन हरे भरे रहते हैं, सीजन अनसीजन जो है ना उसमें फल लगा रहता है। हालेलुया। उस पेड़ को देखकर जो है ना वो वहां के लोगों को कह रहा था, वहां के लोगों को देना, यीशु मसीह कह रहा था कि तुम्हारे अंदर फल दिखना चाहिए। कई लोगों के जो है ना बाहरी हरे भरे तो दिख रहे हैं, बाहरी रूप तो हरा भरा है, लेकिन अंदर फल नहीं है। प्यारे प्रभु के लोगों, अंदर फल देखना चाहता है परमेश्वर। हम बाहर से कैसे भी है, परमेश्वर जो है ना उस पे ज्यादा फोकस नहीं है, लेकिन परमेश्वर हृदय में ज्यादा फोकस है, आपके दिल को देखता है वो। हालेलुया। और भजन 1 में लिखा हुआ है ना कि जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात जो है ना ध्यान लगाते हैं, और जो है ना वो ठट्टा करने वालों की जो है ना संगति में नहीं रहते, उनके तो मार्ग में भी खड़े नहीं रहते। उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो कैसे है, वो नाले के किनारे लगे हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो नाला किसको दिखाता है? पवित्र आत्मा को दिखाता है। वो पवित्र आत्मा में लगे हुए, वहां पर लिखा है कि वो जो है ना उनके पत्ते हरे भरे रहते हैं। यानी कि परमेश्वर को कोई जो है ना प्रॉब्लम नहीं है कि व्हाइट कपड़ा पहन रहे या काला कपड़ा पहन रहे या जैसा मर्जी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर लिखा हरे भरे रहेंगे तुम, वहां पर लिखा और वो फल भी लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर फल देखना चाहता है, और वो फल कब आएगा? जब हम नाले के किनारे लगे हुए होंगे। वो फल कब आएगा? जब हम यीशु में बने रहते हैं। उससे अलग होकर हम फल नहीं ला सकते। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो है ना हमें धार्मिकता में जीना है, धार्मिकता में जीना है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा धार्मिकता में कैसे जिए, वो आपको जो है ना बहुत परिचित आयत है, वो है कि मत्ती 6:23। वहां पर क्या लिखा? पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। पहले क्या लिखा है? पहले उसके राज्य की खोज करो। अभी आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ सुना होगा ना, चलो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे कि सनराइज हैदराबाद ने जो है ना लंदन में जो है ना उनका फ्रेंचाइजी है, तो उन्होंने जो है ना पाकिस्तान के प्लेयर को खरीदा,
तो हिंदुस्तान के सारे मीडिया वाले सब कुछ जो है ना विरोध में खड़े हो गए। तो वो यही कह रहे थे कि भैया आपका प्रॉफिट हो रहा है, वो ज्यादा उस पर ध्यान मत दो, आप वो प्लेयर आने पर आप कितना कमाओगे उस पर नहीं। वो कह रहे थे कि आपके फ्रेंचाइजी से भी पहले, आपके धन से भी पहले आपकी ड्यूटी है आपका देश। समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाहता हूं? वो पहले क्या है कि प्रथम किसको रखने के लिए कह रहे हैं? वो देश को रखने। आपने, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है, विश्व कप आपने देखा होगा, तो वहां पर कई सारे लोग जो है ना कह रहे थे कि अरे सेंचुरी बनने वाला था, सेंचुरी क्यों नहीं मारा, थोड़ा टुक टुक करके सेंचुरी मार सकता था। लेकिन प्लेयर आकर क्या कह रहे हैं? मेरा माइलस्टोन जो है ना मायने नहीं रखता, पहले मेरा देश और मेरा टीम मायने रखता है, कि मेरा देश जीते। तो मैं सोच रहा था कि देखो, संसार के लोगों को अपने देश के प्रति इतना बोझ है, वो अपने देश के लिए इतना मतलब सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, लोग विचार रख रहे हैं, तो परमेश्वर के लोगों को कितना सोचना और समझना चाहिए। हालेलुया। तो यानी कि हमें भी पहला क्या आना चाहिए? परमेश्वर का राज्य। मेरा प्रॉफिट नहीं, परमेश्वर का राज्य। मेरा जॉब नहीं, परमेश्वर का राज्य पहले। हालेलुया। मेरा बिजनेस नहीं, पहले परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। मैं कितना कमा रहा हूं, कितना जमा रहा हूं, वो नहीं, पहले परमेश्वर का राज्य। क्या समझ में आ रहा है? हालेलुया। जो व्यक्ति धार्मिकता में जीता है, उसके अंदर से फल दिखना शुरू होगा कि वो पहले कहेगा कि मैं नहीं, पहले परमेश्वर का राज्य। मेरा जेब नहीं, पहले परमेश्वर का राज्य भरना चाहिए। हालेलुया। मेरा फायदा नहीं, पहले परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है? मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर ये बातें आ जाए कि पहले हम नहीं, पहले मैं नहीं, पहले मेरा घर नहीं, पहले मेरी फायदा नहीं, पहले परमेश्वर के राज्य होना चाहिए। हालेलुया। पहले परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। अगर मेरे भाई और मेरे बहनों, संसार के लोग अपने देश के लिए इतना कर सकते, और करना भी चाहिए, मैं खिलाफ में नहीं हूं। हमें जो परमेश्वर के राज्य में जो जुड़े हुए हैं, जो परमेश्वर की धार्मिकता में जो है ना लिए गए हैं, उनको परमेश्वर के राज्य में कितना सोचना चाहिए। हालेलुया। तो धार्मिकता में कैसे चल सकते, धार्मिकता में फल कैसे ला सकते हैं? पहले उसका राज्य और उसका धर्म, हमारे मतलब उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में प्रथम स्थान होना चाहिए। आमेन। हालेलुया। तीसरा, कि आज्ञाकारिता और पवित्रताई में जो है ना हम चलते रहे। हालेलुया। जब हम शायद पहला तिमुथी 6 उसका आगे पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा गया है कि ना हम कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाएंगे। वहां पर लिखा है कि तुम्हें खाने के लिए, पीने के लिए छत है तो उसमें संतोष करो। वहां पर लिखा कि कई सारे लोगों ने धन पाने के चक्कर में उन्होंने अपने आप को नाना प्रकार के परेशानियों में डाल दिया, और अपने आप को नाना प्रकार के परेशानी से छलनी कर दिया, और कई सारे लोग अपने विश्वास से भी पीछे हट गए। किसके लिए? धन कमाने के लिए। लेकिन आगे जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है कि हे परमेश्वर के जन, तू इन सब चीजों से भाग, और तू धार्मिकता के लिए और मेल मिलाप के लिए, पवित्रताई के लिए, हालेलुया, विश्वास के लिए, प्रेम के लिए, धीरज के लिए, नम्रता के लिए तू पीछे भाग के आया। हालेलुया। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तीसरा है, जब हम धार्मिकता में चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे अंदर आज्ञाकारिता और पवित्रताई हमारे अंदर आनी चाहिए। आमेन। हालेलुया। मिक्का उसका 6 का 8 पढ़ दीजिए। मिक्का 6 का 8 क्या लिखा उसमें? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है, और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। राजदंड की
और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। ठीक है, इफिसियों 4:25 भी पढ़ेंगे हम। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ठीक है, तो झूठ बोलकर आपस में क्या करें? सच बोले, क्योंकि आपस में हम एक हैं, यानी कि पवित्रताई में चलने के लिए वहां पर कहा गया है। ठीक है, चौथा हम देखेंगे कि धार्मिकता में चलने की कैसे हमें चलना चाहिए या फल कैसे आएगा। चौथी बात वो है ट्रेन बाय स्क्रिप्चर, यानी कि अपने आप को जो है ना वचन के द्वारा जो है ना प्रशिक्षित किए करें, वचन में जो है ना अपने आप को लगाए। ठीक है, फिर पांचवा क्या है कि लिव इन इंटीग्रिटी इन रिलेशनशिप। मरकुस उसका 12:30 और 31 पढ़ दीजिए। परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं। और ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि पहला हमने क्या देखा कि हमें जो है ना मसीह में बने रहना है और पवित्र आत्मा में भी बने। दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को प्रथम स्थान देना है। फिर हमने देखा कि जो है तीसरा हमने देखा है कि हमें आज्ञाकारिता और पवित्रताई में जो है ना आगे बढ़ना है। फिर हमने देखा कि हमें लगातार अपने आप को जो है वचन में प्रशिक्षित करते रहना है, क्योंकि हमने उसमें से भी देखा ना भजन संहिता 1 में कि धर्मी लोग कैसे होते हैं, वो रात और दिन व्यवस्था पर ध्यान देते हैं। फिर पांचवा हमने देखा कि हमें जो है ना रिश्ते में जो है ना हम ईमानदार बने। रिश्ते में हम ईमानदार, हमारी ईमानदारी जो है ना प्रभु की तरफ जो है होना चाहिए। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए मैं आखिरी उसमें जाना चाहता हूँ कि जब हम धार्मिकता में जीने के लिए कह रहे हैं, धार्मिकता के फल को लाने की बातें कह रहे हैं, तो कुछ आशीष भी है जब हम धार्मिकता में चलते हैं ना। तो वहाँ पर भजन संगीता उसका 112 का 4 और 6 पढ़ते हैं। 4 पढ़ दीजिए। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। 6 पढ़ दीजिए दीदी अब। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि धर्मी का स्मरण सदा बना रहेगा। हालेलुया। जो धार्मिकता पर जीते हैं और धार्मिकता का फल लाते हैं, और को किसकी धार्मिकता? यीशु की धार्मिकता में जीना है। ठीक है, यीशु की धार्मिकता का फल हमारी, अपना फल नहीं, हमारा फल तो बहुत बुरा है ना। यीशु की धार्मिकता का फल लेकर आना है, तो वहां पर लिखा है कि उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। आमीन, हालेलुया। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है। आगे जब हम पढ़ते हैं भजन संगीता उसी का 92 का 12 में जो है ना लिखा, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया। देखो फायदा है धार्मिकता में जीना और धार्मिकता का फल प्रकट करने में जो है ना बहुत फायदा है। कि धर्मी लोग कैसे होंगे? खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया। ओके, भजन उसका 5 का 12 पढ़ दीजिए। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हाँ, परमेश्वर किसको आशीष देगा? धर्मी को। इसलिए आपको जब कह रहा हूं कि धार्मिकता में जिए,
धार्मिकता का फल लेकर आए तो आप जीना शुरू करेंगे, धार्मिकता का फल लाना शुरू करेंगे। तो यहां पर लिखा है क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। भाई वो देगा, हालेलुया, वो देगा। उसका फर्ज बनता है कि जब आप धार्मिकता में जियो, जब आप धार्मिकता में चलो, धार्मिकता का फल लाओ, तो वो आपको आशीष देगा। फिर आगे क्या लिखा है? हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हाँ, धर्मी को अपने अनुग्रह रूपी ढाल में वो घेरे रहेगा। हालेलुया। आइए नीति वचन में आ जाइए। ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए मैं जो है ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा, हम पढ़ के जा रहे हैं। नीति वचन 10 का 16 पढ़ दीजिए। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है। हाँ, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। तो आप धर्मी हो, आपका परिश्रम किसके लिए होता है? जीवन के लिए। धर्मी परिश्रम करते हैं तो जीवन मिलता है। हालेलुया। लेकिन वहां पर क्या लिखा है? दुष्ट लोग से पाप होता है। आमीन। इसी का नीति वचन का 13-21 पढ़िए। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है। हाँ, बुराई किसके पीछे पड़ती है? पापियों के। पापियों के। यानी कि ये कह दो कि जो अपनी धार्मिकता पर खड़े होने की कोशिश करते हैं उनके पीछे पड़ती है। लेकिन आगे क्या लिखा है? परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर मुंह से, अपने मुंह से बोलिए, धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। सूखे नहीं मिलते हैं, सड़े नहीं मिलते हैं, एक्सपायर नहीं मिलते हैं, फेंका हुआ नहीं मिलता है। हालेलुया। मार्केट में सबसे अच्छा वाला माल आपको मिलता है। हालेलुया। क्योंकि हम धर्मी हैं। हालेलुया। कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं है कि मैं धर्मी हूं कि नहीं हूं। आप अपने धार्मिकता पर नहीं खड़े, आप यीशु की धार्मिकता पर खड़े हैं। हालेलुया। आपको यीशु ने अपनी धार्मिकता पहना दी है। हालेलुया। अपनी धार्मिकता का वस्त्र दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? जब राजा की बेटी की शादी हुई तब लोगों को बुलाया, तब कई सारे लोग नहीं आए। तो राजा ने क्या बोला? जो भी रोड में मिल रहा, कहीं पर मिल रहा, सबको बुलाकर लेकर आ। है कि नहीं? जब बुलाकर लेकर आए तब राजा देखने आया, तब जो है ना कई लोगों ने वस्त्र पहन रखा था, शादी वाला वस्त्र पहन रखा था, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं पहन रखा था। यानी कि राजा जब किसी को बुला रहा था तो वस्त्र भी दिया ना, क्योंकि उसे पता रोड में जो बैठते हैं उनके पास थोड़ी ना कपड़ा खरीदने के लिए कुछ है, पैसे नहीं है उनके पास। तो राजा ने इनविटेशन के साथ वस्त्र भी भेजा था कि भैया इनविटेशन भी है और ये कपड़ा पहन के भी आना है। हालेलुया। तो आपको जब उसने अपने दावत में बुलाया ना, अपने बेटी की शादी में बुलाया, तो कपड़ा भी दिया है। हालेलुया। कपड़ा भी दिया है। और आपको उस कपड़े को आपने पहना है ना, कहीं अलमारी में तो नहीं रखा है। नहीं पहना तो घर में जाकर वो निकाल लेना आज और पहन लेना, और सदा पहनकर चलना, क्योंकि नहीं पता है कि यीशु कब आ जाएगा, इसलिए पहनकर ही चलो। हालेलुया। 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 और जो नहीं पहना था उनको जो है ना काल कोठरी में डाला है वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको वो वस्त्र दिया गया है, आपको वस्त्र पहना दिया गया है। आप धर्मी हैं, और आप धर्मी हैं इसके नाते जो है ना आप, क्योंकि धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। धर्मी खजूर के समान फूलते और फलेंगे। हालेलुया। धर्मियों के ऊपर परमेश्वर का हाथ सदा बना रहेगा। हालेलुया। हानि जो है ना आपके लिए नहीं है, नुकसान आपके लिए नहीं है। हालेलुया। ये सब जो है ना किसके लिए लिखा गया है? पापियों के लिए लिखा गया है, आपके और मेरे लिए नहीं है। आज से बोले मैं धर्मी हूं, मैंने यीशु की धार्मिकता को पहन रखा है, मैं यीशु की धार्मिकता पर खड़ा हूं, और इसलिए मैं यीशु की धार्मिकता पर चलूंगा।
हालेलुया। कैसे चलूंगा कि मैं औरों को माफ करने वाला बनूंगा, मैं औरों से प्रेम करने वाला बनूंगा, मैं औरों को आशीष देने वाला बनूंगा, मैं औरों को मदद करने वाला बनूंगा, मैं औरों की सेवकाई करने वाला बनूंगा। हालेलुया। मैं धर्मी हूं इसीलिए मैं पवित्रताई में चलूंगा, मैं धर्मी हूं इसलिए परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन में प्रथम स्थान होगा, मैं धर्मी हूं इसीलिए मैं जो है ना प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं धर्मी हूं इसलिए मैं लगातार कलीसिया में आऊंगा, मैं धर्मी हूं इसीलिए मैं अपने पास्टर के साथ खड़ा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप ये सब किस लिए करते हैं? क्योंकि आप धर्मी है। कोई भी यहां पर व्यक्ति ऐसा ना हो कि धार्मिकता को कमाने के लिए सब ये कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, आप धर्मी है इसलिए सब करें। आमेन, हालेलुया। एक आखिरी आयत पढ़ेंगे 15 का, नीति वचन 15 का 29, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। तब तक क्वायर जो है आ सकते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है। हाँ, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। आप धर्मी हैं तो आपकी सारी प्रार्थना सुनी जा रही है। कोई भी प्रार्थना ऐसे नहीं जा रही है, सब वो रिकॉर्ड में है। हालेलुया। और वो अपने समय पर फल लेकर आएगा, वो अपने समय पर जवाब लेकर आएगा, वो आशीष लेकर आएगा। हालेलुया। वो पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता है, वो धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। पापियों का जो है ना जवाब नहीं देता है, परंतु धर्मियों के जो है ना प्रार्थना का जवाब देता है। हालेलुया। बोले मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए और हम प्रार्थना में जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए। ओ रबाला शताला बाला यीशुआ, थैंक यू जीसस। ओ रबा बाला 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 शताल गंधला रिबा रिबला बाला 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 यीशुआ, 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 यीशुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शाबा बाला 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 शाबाला बाला 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 बाला। यीशु की धार्मिकता को पहन लीजिए। जो आपको धार्मिकता का वस्त्र दिया है उससे आप पहन लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको इस समझ में आना है कि आप अपनी धार्मिकता पर नहीं, आप यीशु की धार्मिकता पर खड़े हैं, आप यीशु की धार्मिकता पर खड़े हैं। इसलिए आप गलती से गलती भी कर देते हैं, गलती से पाप हो भी जाता है, अनजाने में या जानबूझ के भी हो जाता है, तब भी आप पापी नहीं हैं, आप धर्मी हैं, आप धर्मी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब भी आप उतने ही सामर्थ्य है, तब भी आप परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्री है, तब भी आपके पास वो अधिकार है। हालेलुया, तब भी आपके पास वो अधिकार है। शाबाला शेराबाला तेरा घाथला शाबाला बला बला। इसलिए आपके कामों के द्वारा जो आप धार्मिकता कमाने की कोशिश कर रहे हैं उसे दूर हटा दीजिए, उसे दूर हटा दीजिए। हालेलुया, उसे दूर हटा दीजिए। हो रबा बाबा। मैंने कहा आप धर्मी हैं इसलिए आप गरीबों को खिलाइए, आप धर्मी हैं इसलिए नग्न व्यक्ति को कपड़ा पहनाइए, आप धर्मी हैं इसीलिए जो है आप जिसके पास छत नहीं उसे छत बना कर दीजिए, आप धर्मी हैं इसलिए गरीब बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं या पढ़ने के लिए मदद करिए। लोगों का भलाई करने का तरीका और मसीहों का भलाई करने का तरीका अलग है। दुनिया के लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि धार्मिकता को कमाएं, मसीह लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हम धर्मी हैं, क्योंकि हम धर्मी हैं, क्योंकि हम धर्मी हैं। हम धार्मिकता को कमाने के लिए समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, किसी को मदद नहीं कर रहे हैं या कुछ और चीज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम धर्मी हैं इसीलिए कर रहे हैं। हालेलुया। शबला बला शगला बला।
जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। आइए मिलकर कहें जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। उसने सब कुछ कर दिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, ओ जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, कुछ भी नहीं रख छोड़ा। बोले कुछ भी नहीं रख छोड़ा, कुछ भी नहीं, सब कुछ कर दिया। सब कुछ कर दिया। सब कुछ जो मेरे और आपके उद्धार के लिए जरूरी था, उस अनुग्रह के द्वारा, अपनी असीम करुणा और दया के द्वारा हमें गुनाहों के बोझ से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। हालेलुया। और हमें हमारे वस्त्रों को बदलकर हमें धार्मिकता के वस्त्र पहना दे। ओ धार्मिकता, इसे समझना बहुत जरूरी है। और प्रभु हमें पिछले 3 संडे से समझा रहा है परमेश्वर की धार्मिकता। ये धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में सही होना। क्या हम अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से परमेश्वर की दृष्टि से सही हो सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह की धार्मिकता का वस्त्र पहना दिया कि जब भी कभी परमेश्वर हमें देखता है ना, तो हमें नहीं, हमारे सामने खड़े यीशु को देखता है। ओहो, हमें नहीं देखता, क्योंकि हमें देखेगा तो हम पापी ठहराए जाएंगे, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता से सिद्ध हो नहीं सकते। इसलिए जब कभी प्रभु परमेश्वर हमें देखता है,
हमें नहीं देखता, हमारे अंदर यीशु को देखता है। क्योंकि यीशु धर्मी है, क्योंकि यीशु धर्मी है, यीशु पवित्र है, और उसने अपनी पवित्रता, उसने अपनी धार्मिकता हमें दे दिया। हालेलुया। ओ ये हमने कमाया नहीं है, ये हमें गिफ्ट में मिला है। हालेलुया। ये हमें गिफ्ट में मिला है। इसलिए अब हमें शैतान की बातों में आने की जरूरत नहीं, जो हमारे कान में आकर कहता है कि तू पापी है, तू गुनाहगार है, तूने गलतियां की है, तू प्रभु के सामने आने के लायक नहीं है। शैतान झूठा है, वो झूठा है, वो झूठों का बाप है। हमारा परमेश्वर का वचन सत्य है, जो कहता है कि तुम मसीह यीशु में धर्मी ठहराए गए हो, तुम मसीह की संतान बन गए हो। अब हम मसीह के संतान हैं, अब हम मसीह के संतान हैं। बोलो, अब मैं मसीह की संतान। कितना सुंदर परमेश्वर का वचन आ रहा था कि हम धार्मिकता पाने के लिए कलीसिया में नहीं आते, हम धर्मी हैं इसलिए हम कलीसिया में आते हैं। हालेलुया। हम भेंटों को इसलिए नहीं चढ़ाते, हम परमेश्वर के राज्य में इसलिए नहीं बोलते कि हम धर्मी बन जाए, हम धर्मी हैं इसलिए हम भेंटों को चढ़ाते हैं। हम संगति इसलिए नहीं करते कि हम धार्मिकता को पालें, लेकिन हम धर्मी हैं इसलिए हम संगति करते हैं। हम धर्मी बनने के लिए प्रार्थना नहीं करते, हम धर्मी बनने के लिए वचन नहीं पढ़ते, हम धर्मी बनने के लिए उपवास नहीं करते। हम धर्मी हैं इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हम धर्मी हैं इसलिए उपवास करते हैं, हम धर्मी हैं इसलिए वचनोके साथ समय बिताते हैं। आज पवित्र आत्मा हमसे यही बात कर रहा था कि अपनी धार्मिकता को हम मूल्यवान समझें। ये धार्मिकता ना हमें गिफ्ट में मिला है, हम इसे हल्के में ना लें, हम इसे मूल्यवान समझें। और जैसा एक धर्मी व्यक्ति को चलना और जीना चाहिए, वैसा हम जिए। क्योंकि धार्मिकता पाना पाप करने का लाइसेंस नहीं है, धार्मिकता पाना पाप के ऊपर जय प्राप्त करने का साधन है, हथियार है। हमने पहले ही आयत पढ़ी, धार्मिकता का झिलम। झिलम क्या करता है? वो एक कवच है, वो एक सुरक्षा का कवच है कि जब कभी शत्रु के तीर आते हैं ना, तो ये कवच सहायता करता है, ये कवच रक्षा करता है कि वो तीर हमें ना लगे। इसलिए धार्मिकता का झिलम हम हमेशा पहने रहे कि शत्रु की एक भी चाल हम पर सफल ना हो जाए। इसलिए आइए हम धन्यवाद दें, अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु का धन्यवाद दें कि धन्यवाद पिता तेरी धार्मिकता के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी धार्मिकता के लिए जो तूने हमें गिफ्ट में दिया है। इस धार्मिकता को हम पहने रहे, इस धार्मिकता में हम चलते रहें, धार्मिकता के फल हम में नजर आने पाए, धार्मिकता की बातें हम करने पाए। धर्मी व्यक्ति को जैसा जीना और चलना चाहिए वैसा हम चले और जिए, और धार्मिकता के द्वारा जो आशीषें आती हैं उन आशीषों को हम प्राप्त करें। हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। आइए धन्यवाद के स्वरूप ये गीत गाएं। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। ओ अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दे, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दे, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। ओ ऊंची आवाज में जय जय
जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। ओ तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, हाँ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, हाँ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जय, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए, हालेलुया, तूने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है पिता। अब हम शर्मिंदगी के लायक नहीं है, हमें हमारी शर्मिंदगी को तूने अपने ऊपर ले लिया। हमारे पापों को यीशु आपने अपने ऊपर ले लिया, बदले में हमें धर्मी ठहरा दिया। हमारे रोगों को आपने अपने ऊपर ले लिया, बदले में हमें चंगाइयां दे दी। हमारे श्रापों को खुद ओढ़कर बदले में हमें आशीषें दे दी। एक डिवाइन एक्सचेंज क्रूस के ऊपर हो गया। हमारे यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हम तेरे लहू में खरीदे गए लोग हैं। हम जगत की ज्योति हैं, हम पृथ्वी का नमक है। श्राप हमारा हिस्सा नहीं, बीमारी हमारा हिस्सा नहीं, शैतान हम में नहीं रह सकता। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हम इस सोच में जिए, हम इस प्रकाशन में जिए जो आज प्रकट किया गया कि हम एक धर्मी व्यक्ति है, और वैसा ही जिए और वैसा चले। हमारी मदद करना पवित्र आत्मा। ये कलीसिया धार्मिकता का वस्त्र ओढ़े हुए है और शैतान का कुछ भी इसमें नहीं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ, कलीसिया के हर एक परिवार के साथ अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन। सब मिलकर बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। गॉड ब्लेस।